यूपीएससी 2026 का पेपर बच्चों के उम्मीद से कहीं ज़्यादा टफ हुआ था और यही वजह है कि सारे बच्चे इस पेपर को लेकर के काफ़ी परेशान भी हैं और वो कट ऑफ तक पूछ रहे हैं। तो जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है 2026 पेपर में, तो ये 92 से लेकर के 104 के बीच में जिन बच्चों का मार्क्स होगा वो आप सब लोग अगले अपने मेंस का तैयारी करो। जिनका अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी है, डेफिनेटली आप सभी इस एग्ज़ाम के पार्ट हो, आप रिजल्ट का वेट कीजिए। आज का ये सेशन जहाँ पे हम लोग 1 से लेकर के 100 सभी क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे, जो बेस्ट आंसर है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सामने है हम लोग का हिस्ट्री का पेपर और क्वेश्चन नंबर पहला है, ये सेट डी है बेसिकली, और आप क्वेश्चन को आप पढ़ के देखो। विथ रेफरेंस टू द प्लीस्टोसिन पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैसे तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा ही है क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो जो चॉइस दिया हुआ है कि 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 to 3, तो राइट आंसर इसका केवल बी होगा। क्योंकि जो यहाँ पे जो द नारी सूक्ता ऑफ द ऋग्वेद इंडिकेट रिवर शिफ्टिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये आंसर सही नहीं है। और इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है, सिमिलर डॉल्फिन स्पीसीज इन द इंडस एंड गंगा रिवर इंडिकेट दैट दिस रिवर वीआर वंस कनेक्टेड। और मैं पहले भी कई शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश किया था कि जहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो, वंस, ओनली, ऑलवेज, कम्प्लीटली, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। और अगर आप अलर्ट मोड में नहीं हो तो तय बात है आप गलती कर बैठेंगे और हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पे भी वो गलतियाँ की हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या है? वो होगा 2 ओनली। तो ये है इसका राइट आंसर, 2 ओनली। तो आप याद रखिएगा कि ऋग्वेदा डज नॉट डायरेक्टली प्रूव प्लीस्टोसिन रिवर शिफ्टिंग। ठीक है, ऋग्वेदा जो है डायरेक्टली ये प्रूव नहीं करता है। एंड जियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट कोर्स चेंज ऑफ यमुना एंड सतलज डॉल्फिन सिमिलैरिटीज एलोन इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। सो द राइट आंसर इज बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इन अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट द एम्प्टी सीट वाज ए सिंबल ऑफ। तो आप लोगों ने इसका आंसर जो भी आपने किया है वो तो खैर ठीक ही है, अब तो वो हो चुका है, उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बुद्धा महापरिनिर्वाणा। ठीक है, तो आप लोग इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ पे बुद्धा परिनिर्वाणा लगा सकते हो। और चूँकि आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि जो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट है वो यूज क्या करता था? सिंबल करता था इंस्टीड ऑफ बुद्धा ह्यूमन इमेज। याद रखना, बुद्धा का जो ह्यूमन इमेज है उसके जगह पे वो लोग केवल सिंबल का यूज करता था। और इसी आधार पे हम लोग इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बुद्धा महापरिनिर्वाणा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे 4 आंसर। अब ये मैथ्स टाइप है, अक्सर ऐसे सवाल आपके टीचर्स भी पूछते होंगे क्लास में, या आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। डेफिनेटली हर किताब में बॉक्स में मिलता है कि एंशिएंट नेम किसी रिवर का क्या है, उसका आधुनिक नाम क्या है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब ने इसका आंसर राइट किया होगा। पर जहाँ तक यहाँ आंसर की सवाल है तो इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर इसका होगा सी होगा। क्योंकि चॉइस हम लोग देख लेते हैं, तो चॉइस के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है अगेन क्या होगा? वो सी होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो पड़ोसनी है, तो पड़ोसनी रिवर क्या है? ये करेक्ट है। ठीक है, और तो याद रखिए इसका आंसर राइट होगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको आप लोग पढ़ के एक बार देखो इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विथ रेफरेंस टू अमरावती स्तूपा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमरावती स्तूपा के विषय में आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि इट वॉज सिचुएटेड इन द लोअर वैली ऑफ द कृष्णा रिवर, इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज, and its sculpture style influenced Buddhist art in Sri Lanka and Southeast Asia. Which of the statement given above are correct? तो चॉइस आपके सामने है यहाँ पे। इन चारों चॉइस में से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे गौर करें, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा कि अमरावती वाज इन आंध्र प्रदेश नियर कृष्णा वैली। एंड इस आधार पे हम लोग इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी होगा, क्योंकि 1 तो सही है और दूसरा क्या है, इट वाज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज। ठीक है, तो ये जो साइज के विषय में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट अबाउट साइज कंपैरिजन, ये क्या है, ये गलत है। जबकि जो थर्ड है, इट्स स्कल्पचर स्टाइल इन्फ्लुएंस बुद्धि आर्ट इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये क्या है, राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 3 इज द राइट आंसर। तो ये आंसर क्या है, राइट है। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से आप लोगों ने अगर किया होगा तो आपको याद होगा कि राइट आंसर क्या होंगे इसके। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5। इस यहाँ भी कंसीडर द पेयर कहा गया हुआ है, किंग है और डायनेस्टी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन सा डायनेस्टी किस किंग के कारण फेमस रहा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो राइट आंसर क्या होगा, वो राइट आंसर होगा बी, 2 ओनली। ठीक है, तो ये जो चोला जो डायनेस्टी है, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा राइट आंसर 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, अदरवाइज जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत लंबा हो जाएगा और सारा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, और इसीलिए मैं केवल उन्हीं आंसरों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली आप इसको समझ सको, कर सको आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग, विथ रेफरेंस टू एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग किए होंगे, आप लोग डेफिनेटली, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा, पर उसके बावजूद भी हम लोग एक बार इसका आंसर वेरीफाई करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी टेक्निकल है। दूसरा है क्या कि जो लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली उनके लिए आसान होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत थी। और कई दफ़ा होता है कि हम पढ़ाई में चीज़ों को सही से नहीं कर पाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि हम यहाँ पे आंसर नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे याद रखिए कि स्टेटमेंट जो 1 है, द तालुकदार वेयर अलाउड टू रिटेन देयर फोर्ट एंड ऑन रिटेनर, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। जो है जो 2 और जो 3 है, ये क्या है, सही है। क्योंकि आपको शायद पता हो कि ब्रिटिश जो क्या था, जो तालुकदार था उसको बहुत कमज़ोर कर दिया था आफ्टर एनेक्सेशन, और इसी आधार पे हम लोग यहाँ पे आंसर जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। तो इसको याद रखिए आप लोग कि 2 और 3 क्या है, इसका राइट आंसर है, रिमेनिंग क्या है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 2 और 3, 2 और 3 क्या, ये है राइट आंसर, ये नहीं। आप लोग याद रखना इस बात को, 2 और 3 केवल क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखते हैं हम लोग हैं, विथ रेफरेंस टू द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, विथ रेफरेंस टू द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको भी, और शायद आप लोगों को याद हो कि यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट इनकरेज कम्युनल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली
यहाँ पे बात नहीं किया गया था, और इसी बिहाफ पे हम लोग कर सकते हैं द रिफॉर्म कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और जो थर्ड है कि डिप्राइव्ड क्लासेस स्ट्रांगली सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था उसके हिसाब से पहला और जो तीसरा है ये क्या होगा, ये राइट होगा, ठीक है, सॉरी, पहला और दूसरा ये क्या होगा, ये राइट होगा, जबकि तीसरा गलत होगा। क्योंकि पहला क्या कहता है, द रिफॉर्म कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये स्टेटमेंट सही है, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनकरेज कम्युनल पॉलिटिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं। जबकि डिप्राइव क्लास का बात इसमें नहीं किया गया था कि स्ट्रांगली सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, राइट आंसर का क्या हो जाएगा 1 और 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर बिलोंग टू विच घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे ग्वालियर घराना है, किराना घराना है, आगरा घराना है कि जयपुर घराना है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सब लोगों सही किया होगा। और राइट आंसर क्या है, जयपुर अतरौली घराना से वो बिलोंग करते थे और वे क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिशियन रहे हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा किसी बुक से, तय बात है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर आपको 100% सही हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म क्षेत्रपत्नी इज मेंशन्ड इन, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये कहाँ पे मेंशन है, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये अर्थशास्त्र में है कि मनुस्मृति में है कि अष्टाध्यायी में है कि बृहद संहिता में है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे अष्टाध्यायी तो शायद ध्यान हो, या आप एंशियंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा, तभी आप इसको शायद कर पाए होगे। कि कई दफ़ा क्या होता है, ऐसे सवाल हम लोग नहीं पढ़ पाते। एनसीईआरटी की किताब अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। चूँकि जो अष्टाध्यायी है उसी में एग्रीकल्चर ऑनरशिप रिलेशन को लेकर के यहाँ पे क्षेत्रपत्नी की बात किया गया है। नेक्स्ट है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक रागा कॉरस्पॉन्ड टू बिलावल थाट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बेसिकली धीरा शंकर भरणम। तो जो धीरा शंकर भरणम है ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद याद हो कि कार्नेटिक जो रागा है कॉरस्पॉन्ड टू द बिलावल थाट ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। तो ये और धीरा शंकराभरणम ये दोनों क्या है, ये नेचुरल मेजर स्केल है बेसिकली, और both uses all Shuddha's notes and that's why the right answer is the D. Question number 11. Question number 11 की बात हम लोग करें, which of the following Carnatic music raga is similar to raga बिलावल in Hindustani music। तो ये हम लोग तो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हम लोग करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कि द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपीज़ sterling exchange rate prescribed by the Hilton Young Commission in 1926 was adopted by the British government for which one of the following reason। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि वास्तव में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इसका आंसर होना क्या चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो होगा कि एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेन इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस। तो राइट आंसर तो पहले आप लोग समझ लो, आप लोग शायद ये पता होगा जो ब्रिटिश था, सो दे फिक्स एक्सचेंज रेट मेनली टू प्रोटेक्ट इम्पेरियल financial interest and ensure stable remittance to Britain. And on that basis, we can say
The right answer of this question is basically the A is the right answer. So this one is the right answer here. Then take the another question, question number 13. Consider the following statements. और स्टेटमेंट क्या है? The Pali text contain the first definite reference to coin Khapna, Nika, Kamsa and Kaknika. The literary evidence from Pali text is corroborated by archaeological evidence of punch-marked coin from many sites, most of them made of silver. The above statement has been associated with which of the following? चॉइस यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ एंड ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी. सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा. और यहाँ पे दोनों के जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं, क्योंकि इमरजेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ और ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, सो बोथ आर करेक्ट. ठीक है, क्योंकि पंच मार्क जो क्वाइन है वो क्या इंडिकेट करता है? ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन को इंडिकेट करता है. शिफ्ट फ्रॉम बार्टर टू मनी इकोनॉमी, ये इसको भी इंडिकेट करता है. एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन से both 1 and 2 are the right answer. So C is the right answer of this question. So next here is the question number 14. Take the question number 14. Which of the following temple have a नागरा स्टाइल? तो भाई नागरा स्टाइल जो है वो किस टेम्पल में यूज किया गया है? अगर ये चूँकि कोई ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है और अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? केवल, और केवल क्या होगा? वो 3 होगा. सो 3 इज़ द ओनली करेक्ट. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दशावतार जो टेम्पल्स हैं इज ए क्लासिकल नागरा स्टाइल टेम्पल, और ये है कहाँ पे? देवघर में है. तो यहाँ पे दशावतार टेम्पल जो देवघर में है ये टेम्पल नागरा स्टाइल में बना हुआ है. और जो अदर्स हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या है? द्रविड़ और मिक्स वेस्टर्न स्टाइल पे बना हुआ है. एंड दैट्स वाई ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. सो सी इज द ओनली करेक्ट आंसर. टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं एक बार. चॉइस आप लोग सामने हैं तो याद रखना आप लोग. क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15. अब इसमें देव गॉड है, यक्ष की बात कहा गया है, मनुष्य का बात कहा गया है और त्रिंचना का बात क्या कहा गया है. तो यहाँ पे जो यक्ष जो है डेमी गॉड, जो बी इसका जो चॉइस है वो बी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. तो इसको आप लोग याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 15 का जो बी है यक्ष और डेमी गॉड, ये क्या है? सही है. क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें, द हॉली सालसिया पेंटिंग इज द बाघ केव रिप्रेजेंट्स. अब क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके हिसाब से कौन सा सही होगा? तो आप लोगों ने शायद इसका जो ए है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अ जॉयस फोल्क डांस. सो दिस वन इज़ द राइट आंसर. चूँकि जो बाघ के पेंटिंग है दैट आर फेमस फॉर लाइवली सेकुलर थीम्स इंक्लूडिंग डांस एंड म्यूजिक सीन्स, एंड दैट्स वाई it is joyous folk dance. So here the right one is the question number 16 का A. Then take another question, question number 17. 17 क्वेश्चन कहता है consider the following statement relating to use of the place value system in India. ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किया तो होगा ही. The earliest epigraphic use of the place value system in India is found in the Manikan plate from Gujarat. In the 9th century, place value became general in inscription all over India. The place value have been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia as early as the 7th century. So regarding this question, which one is the right answer? So here the right answer is basically
all the statement given here are seems to be correct. So 1, 2 and 3, all three are basically, here is the right answer, all the three statements, because the earliest epigraphic use of the place value system in India is found in the Mankani plate from the Gujarat. This is the right. In the 9th century, place value become general in inscription all over India. This one is another right. And the place value have been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia as early as the 7th centuries, and that's why the right answer is D. So guys, I hope कि आप लोगों ने अच्छे से इन सवालों को प्रैक्टिस किया होगा. Take another question. Which one of the following statement about the Ikka movement and Bardoli Satyagraha is correct? The choice is given here. आप लोग चॉइस को पढ़ सकते हो अपने हिसाब से. अब चूँकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आई डोंट थिंक कि मुझे चॉइस पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे. एंड दैट्स वाई सीधे अगर हम राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द सी. और सी क्यों राइट है यहाँ पे? तो बारदोली सत्याग्रह अपोज इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, ठीक है, याद है आप लोगों को. एंड इक्का मूवमेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हाई रेंट एंड ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड. And that's why the right answer of this question number, is that correct ना? So this question is the C. तो याद रखना कि यहाँ पे जो right answer होगा वो क्या है? तो right answer है basically वो है C. तो मैं एक बार आप लोगों को कंफर्म कर दे रहा हूँ, ये है आपका right answer. Take the another question number 19. Consider the following statement about the archaeological finding in Harappan towns. भाई हड़प्पा सभ्यता अभी तक इतना रेलिवेंट बना हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक यूपीएससी में एक लंबे समय के बाद हिस्ट्री से एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा है. और इस क्वेश्चन का जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में आप लोग स्टेटमेंट पढ़ सकते हो कि देयर इज वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल होल्स इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स. एंड द अनदर इज द वेट एंड मेजरमेंट स्केल कंप्लीट द ग्रेजुएशंस हैव बीन डिस्कवर्ड. सो बोथ these two statements are basically right, and their house built in large part with baked brick around relatively spacious courtyard with their own bells, bathing platforms and large room. तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पिंडल जो होल्स हैं दैट इंडिकेट हाउस होल्ड्स स्पिनिंग एक्टिविटीज. स्टैंडर्डाइज्ड वेट shows scientific precision, and private house and bells do not indicate common property system, and that's why the 3 is incorrect here. Only 1 and 2 is correct. So right answer of this question is A. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? केवल ए होगा. टेक क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हम लोग उसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड. अब ऋग्वेदिक पीरियड के विषय में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो जरा सा इसको आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो. यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि इरिगेशन फ्रॉम वेल allowed agriculture to expand away from flood plain and river margin into the Punjab and Haryana plain. Drought animal power was employed to draw up water out of wells. Which of the following information support the above statement? Evidence in Rig Veda of Asma Chakra and Aswa. Mention of implement like Parshu and Datra. History of using oxen for ploughing and pulling cart even before the Rig Veda. So here 1 and 3 is the right answer. There is evidence in the Rig Veda. Rig Veda reference indicate use of pulley system. Is that correct? Rig Veda reference indicate use of pulley system and drought animal for irrigations. Oxen were already used in agriculture here, and agriculture tool alone do not directly support irrigation practice, and that's why
The right answer of this question is the only C.